अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। आज यानी 25 जून 2025 को आपातकाल की 50वीं बरसी है। भाषण हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं। आपातकाल लगाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दमन की कहानियां सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। संविधान कानून को इंदिरा ने ताक पर रख दिया था। ये बर्बरता थी सभ्य समाज में। पर आज क्या देश संविधान के हिसाब से चल रहा है? क्या बाबा साहेब ने जिनकी लड़ाई लड़ी वे सुरक्षित हैं? क्या आज देश में सबको बराबरी का दर्जा प्राप्त है? ऐसे सवालों के जवाब अभी भी नहीं ही हैं। निश्चित ही देश में बड़ा बदलाव आया। इंदिरा का आपातकाल घोषित था, पर अभी भी देश के कई हिस्सों में दलित आपातकाल झेल रहे हैं। उन्हें इंसान तक नहीं समझा जा रहा। पॉलिटिक्स वाला आपको ऐसी ही 5 घटनाएं बता रहा है जो किसी भी समाज और सरकार के लिए शर्म का विषय है। ऐसी घटनाएं किसी भी आपातकाल की प्रताड़ना से कम नहीं है। आइए जान लेते हैं इन 5 घटनाओं के बारे में जिनसे हमें लगेगा कि हम अब भी संविधान में सबको बराबरी का दर्जा, सबका साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले चुनाव का एक लाइन का वाक्य, एक सूत्र वाक्य कि सबका साथ सबका विकास अब भी पूरा नहीं हो पा रहा है। देश के कई हिस्सों में अब भी आपातकाल जैसी ही स्थिति है। सबसे पहली घटना है गुजरात की। गुजरात में बेटा कहने पर दलित को मार डाला। गुजरात के अमरेली शहर में नमकीन का पैकेट खरीदने गए 4 दलित समाज के युवकों को केवल इसलिए पीटा कि दुकान पर बैठे छोटे बच्चों को दलित समाज के युवक ने ये कहा कि यदि बेटा ये जो नमकीन का पैकेट लटक रहा है, यदि तुम्हारा हाथ वहां तक न पहुंचे तो क्या मैं खुद तोड़ के ले लूं? बेटा शब्द का प्रयोग मेरे लड़के के साथ क्यों किया? ये कहकर हाथ में कुल्हाड़ी, स्टिक्स और हॉकी लेकर 12-15 लोगों का टोला और दुकानदार उन दलित युवकों पर बरस पड़े, टूट पड़े और आखिरकार नीलेश राठौड़ नाम के 20 साल के युवा की कल मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में नाबालिग दलित लड़की के साथ 2 सालों तक 14 लोगों ने बलात्कार किया। मध्य प्रदेश में दलित का अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया, यानी अगर आप दलित हैं तो मरने के बाद भी सम्मान नहीं मिलेगा। उड़ीसा में गोरक्षकों ने 2 दलितों को कुत्ता बनाकर घसीटा, पीटा और उत्तर प्रदेश में यादव कथावाचक को ब्राह्मणी महिला के मूत्र से पवित्र किया गया। पिछले 15 दिनों की ब्राह्मणवादी, मनुवादी, आतंकी वारदातें क्या कहती है? क्या कहता है संविधान और कहाँ है कानून और प्रशासन? सबसे पहले आपको बताते हैं पहली खबर के बारे में। गुजरात के अमरेली में एक दलित की डंडे और कुल्हाड़ी से 11 लोगों ने मिलकर सिर्फ इस अपराध के लिए हत्या कर दी क्योंकि उसने किराना स्टोर्स के मालिक के किशोर लड़के को बेटा कहकर पुकारा था। आप यह कल्पना कर सकते हैं कि बेटा पुकारने के लिए दुनिया के किसी देश में किसी की हत्या तक की जा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ है। दलित नीलेश राठौड़ दुकान पर नाश्ते के लिए पापड़ खरीदने गया। दुकान पर दुकानदार का किशोर बेटा मौजूद था। नीलेश ने कहा कि बेटा पापड़ दे दो। यह संबोधन लड़के के पिता ने सुन लिया। उसके बाद नीलेश पर गालियों की बौछार शुरू हो गई। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे लड़के को बेटा कहा? नीलेश को अपना अपराध समझ में नहीं आया। नीलेश ने उनकी गालियों का विरोध किया। उसके बाद 11 लोगों ने मिलकर उसके ऊपर डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। नीलेश भागा, लेकिन वह इतना घायल हो चुका था कि अस्पताल पहुंचने पर उसकी मृत्यु हो गई। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुकानदार गुजरात की सामाजिक वर्गों, जातियों की सूची में ओबीसी वर्ग में आता है। कहा जाता है कि किसी की माँ, बहन और बेटा, बेटी कहना सबसे प्यार और आदर भरा शब्द है, लेकिन एक दलित के इस प्यार और आदर भरे शब्द का इस्तेमाल करना उसकी हत्या का कारण बन गया। मान लीजिए कि दलित नीलेश राठौर की जगह ब्राह्मण, राजपूत या पटेल या किसी अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति ने
दुकानदार के लड़के को बेटा कहा होता तो क्या दुकानदार और उसके सगे संबंधियों के लिए यह संबोधन ऐसा ही आग बबूला करने वाला होता? उम्मीद यही है कि यदि किसी दुकान से उच्च कहे जाने वाले वर्ण या जाति के व्यक्ति बेटा पुकारा होता तो दुकानदार और उसका बेटा दोनों खुश होते। कहते पंडित जी, ठाकुर साहेब या पटेल साहब कितने अच्छे व्यक्तित्व हैं, वो बच्चों को अपना बेटा मानते हैं, इन्हें बेटा कहते हैं। दुकानदार और उसके बेटे को एक दलित का बेटा संबोधन आखिर इतना नागवार क्यों गुजरा कि वे लोग हत्या पर उतारू हो गए? डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में कहें तो दलित आज भी गैर दलितों के हॉरर ऑफ चेंबर में जीते मरते हैं। इसी तरह की घटनाएं हमें विवश करती है कहने को कि देश में अभी भी सबके लिए बराबर अवसर, सम्मान नहीं है। ऐसी एक घटना आंध्र प्रदेश की है, जहां 15 साल की दलित लड़की के साथ 14 लोगों ने 2 साल तक बलात्कार किया। आरोपी सवर्ण बोया जाति के हैं। बलात्कार के चलते 8 महीने के गर्भ के साथ लड़की अस्पताल में जीवन मौत से जूझती रही। तीसरी घटना मध्य प्रदेश की है, जो बताती है कि यदि आप दलित हैं तो मरने के बाद भी आपको सम्मान नहीं मिलेगा। घटना अप्रैल महीने के आखिरी की है, लेकिन उतनी ही समाज को दर्शाती हुई है, समाज की व्यवस्था को दर्शाती हुई है। पुरानी होने के बाद भी न तो बहुत पुरानी है, न ही भुलाई जा सकती है। घटना श्योपुर जिले में दलित व्यक्ति का शव जलाने को लेकर है। उसका शव जलाने नहीं दिया गया, शव जलाने आए लोगों पर पथराव किया गया। आखिर क्या हो रहा है ये सब? श्योपुर के लिल्दा गांव के जगदीश जाटव बेंगलुरु में प्राइवेट नौकरी करते थे। सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। बेंगलोर से शव लाने के बाद परिवार के लोग गांव में ही उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी में जुट गए, लेकिन रावत समाज के लोगों ने अंतिम संस्कार पर कड़ी आपत्ति जताई। विरोध में शव को सड़क पर रख दिया गया, जिससे 2 समुदायों के बीच विवाद शुरू हो गया। गुस्साए ग्रामीणों और मृतक के परिजनों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। रावत समुदाय का विरोध शमशान भूमि को लेकर लंबे समय से चल रहे भूमि विवाद से उपजा था। जाटव समाज की महिलाओं ने दावा किया कि रेलवे ने उनके शमशान घाट पर कब्जा कर लिया है, जिससे उनके पास अंतिम संस्कार के लिए कोई जगह नहीं बची है। बाद में कलेक्टर एसपी की समझाइश के बाद दूसरी जगह अंतिम संस्कार हो पाया। यानी कि किसी दलित व्यक्ति की मौत पर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भी विवाद है, जिस बात के लिए कहा जाता है हिंदू धर्म ग्रंथों में कि मौत के बाद मुक्ति मिल जाती है, जीवन से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, लेकिन मौत के बाद अंतिम संस्कार की जगह के लिए भी झगड़ा है, ऊंच नीच है, भेदभाव है। तो ये क्या आपातकाल से कम है? ये क्या इमरजेंसी से कम है? क्या ये व्यवस्था हमारी संवैधानिक कानूनी व्यवस्थाएं और राजनीतिक ढांचे पर सवाल नहीं उठाती? क्या इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? चौथी घटना पर आते हैं। चौथी घटना उड़ीसा की है। उड़ीसा में गोरक्षकों ने दलितों को कुत्ता बनाकर घुमाया, उनका बाल मूंडा, गाय की तरह घास खाने को मजबूर किया। इतना ही नहीं, उन्हें कुत्ते की तरह खाने को भी मजबूर किया गया। इन दलितों के साथ गोरक्षकों ने ऐसी दरिंदगी और उनकी गरिमा को रोनने वाला व्यवहार किया है कि जिसे देखकर साफ लगेगा कि हम बर्बरता के युग में जी रहे हैं। बर्बर लोग हमारे मालिक हैं। क्या किसी को कुत्ता बनाना किसी सभ्य समाज में उचित है? क्या किसी को गोरक्षा के नाम पर इस तरह से पट्टा बांधकर गले में घुमाना उचित है? कोई भी व्यक्ति इसे उचित नहीं कहेगा, लेकिन ये सब हमारे समाज में हो रहा है। क्यों? क्योंकि कानून का डर नहीं है। हम जाति गिनना चाहते हैं। हम भेदभाव वाले समाज से अभी भी परे नहीं जा पाए हैं। इस व्यवस्था में भी बदलाव की जरूरत है। 25 जून 1975 के आपातकाल को याद करते हैं, लेकिन 50 साल बाद हमें 25 जून 2025 को एक बार फिर ये भी सोचना चाहिए कि क्या समाज सही दिशा में चल रहा है। 5वीं कहानी यूपी के इटावा की है।
जहां यादव कथावाचक को पीटा गया, उसे मूत्र से पवित्र किया गया, नाक रगड़वा कर सिर मूंड दिया। यूपी की सबसे ताकतवर पिछड़ी जाति यादव के व्यक्तित्व के भागवत कथा कहने पर नाक रगड़वा सकते हैं, जबरदस्ती बाल छील सकते हैं, एक ब्राह्मणी के मुंह से उसको पवित्र कर सकते हैं। यह नए उभार का स्रोत क्या है? इटावा के मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव को भागवत कथा कहने पर ब्राह्मणों ने न केवल सिर्फ पीटा बल्कि जबरदस्ती उनकी चोटी काटी, नाक रगड़वाया और एक ब्राह्मणी के मुंह को उनके ऊपर छीटा। उत्तर प्रदेश का ही यह मामला है, जहां पर दलितों की बारातों पर ठाकुरों राजपूतों ने कई बार हमले किए हैं। दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया है। आखिर यादव समाज का व्यक्ति यदि कथावाचक है तो इसमें बुराई क्या है? क्या कथा करना, कथा पढ़ना सिर्फ किसी एक जाति के हाथ में है? और सबसे बड़ी बात, भागवत कथा जो भगवान श्री कृष्ण की कथा है, जो भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, और वे भगवान श्री कृष्ण जो खुद यदुवंशी थे, जो यादव थे, तो उनकी कथा करने से किसी यादव को रोकना क्या उचित है? यादव या कोई भी व्यक्ति, उसको कथा करने से रोकना कहाँ तक ठीक है और उसको किस तरह की सजा आप दे रहे हैं? ये कुछ घटनाएं हैं, ये कुछ खबरें हैं, ये कुछ स्टोरी है जो आज भी ये बताती है कि हिंदुस्तान में आपातकाल अभी भी जारी है। घोषित और अघोषित रूप से हम अभी भी कुछ जातियों, कुछ कमजोर वर्ग के लोगों को दबा रहे हैं, उनका दमन कर रहे हैं, उनको पीड़ा दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर ऐसे ही किसी विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। यदि आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।